हमारे मेहमान, मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियों के साथ फिर उनका एक बार स्वागत कर लें। मेवात की परंपरा रही है, अतिथियों के लिए, मेहमानों के लिए हमने हमेशा दिल खोलकर स्वागत किया है, सम्मान किया है। हमारे बीच तनवीर भाई हैं, फकर अहमद भाई हैं और तमाम और जो मेहमान थे वो किसी मजबूरी की वजह से कारण से चले गए हैं। हम अपनी बातचीत को आगे जारी रखेंगे। तनवीर साहब एक छोटे से उदाहरण से, क्योंकि एक बुजुर्ग ने हमारे साफे के बारे में भी बात की, इस पगड़ी के बारे में भी बात की, इससे संबंधित मैं एक छोटी सी बात आप लोगों के और मेरे इलाके के जिम्मेदार लोग बैठे हैं, इनके सामने भी मैं उस बात को रखना चाहता हूँ। मेरे ताऊ जी 80 साल की उम्र में थे और मेरी जिस तरह की पढ़ाई लिखाई हुई, मैं अक्सर चीजों के बारे में जानकारी करने या उनके बारे में पूछताछ करने जैसा मेरा जहन रहा। तो मैंने मेरे ताऊ से ये पूछा कि बाबा बोलते थे हम उनको कि बाबा, हमारी जो पगड़ी है या मेवात इलाके की जो पगड़ी है वो सफेद कलर की क्यों है? ये सफेद रंग की क्यों है, जबकि हमारा रंग बिरंगी पहनावा रहा है हमारे बाप दादाओं का? तो उन्होंने इस पगड़ी के बारे में जो बात मुझे बोली, मैं बहुत अचंभे में था उनकी बात सुनकर कि किस तरह के लोग हैं, किस तरह की कौम रही होगी ये, जिसके बाप दादा, जिसके बुजुर्गों की ये सोच और समझ रही होगी। उन्होंने मुझे इस पगड़ी के बारे में बताया कि ये सफेद पगड़ी इसलिए मेवात इलाके की रही है कि हमारे जो बुजुर्ग थे हमेशा वो अन्याय के खिलाफ लड़ते रहे। और आप हिस्ट्री उठाकर देख लें, आप इतिहास उठाकर देख लें, चाहे तो अंग्रेजों से लड़ने की बात रही हो तो उसमें सरकारी आंकड़े के मुताबिक मेवात इलाके के लोगों ने सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी अंग्रेजों को भगाने में। जब भी बाहर से कोई आक्रमण हुआ, मेवात इलाके के मेव कौम ने हमेशा वतन परस्ती का सबूत दिया और हमेशा आक्रांताओं से लड़ते रहे। और पूरा सबूत है, चाहे रजा हसन का मेवाती रहे हो, ऐसी हिंदुस्तान के इतिहास में कोई लड़ाई नहीं हुई जिसमें एक दिन की शहादत 30,000 लोगों ने एक लड़ाई में दी हो। तो उन्होंने मुझे ये बात कही कि पगड़ी सफेद कलर की इसलिए होती थी कि ये इतना बड़ा कपड़ा होता था। हमने आपने एक चीज और देखी होगी कि हमारे यहाँ की पगड़ी काफी लंबी होती है, कई मीटर की। तो उन्होंने ये कहा कि जब वो लड़ाई इतनी लड़ते थे तो उनको ये नहीं पता रहता था कफन नसीब होगा कि नहीं होगा, इसलिए वो कफन भी साथ रखते थे, वो पगड़ी के रूप में रखते थे। ये सोच, ये नजरिया, ये बहादुरी की रास्ता इस इलाके की और इस कौम में नहीं है। जो कौम ये सोचती थी कि हम जालिमों से लड़ने जा रहे हैं और शाम को कफन नसीब होगा या नहीं होगा, इसलिए जो पगड़ी है वो इसके रूप में काम आ जाए अगर हमारा इंतकाल या हम सही किसी लड़ाई में हो जाए। ये बात जब मुझे बताई उन्होंने, मैं सोचता रहा कि यार ये कितने मजबूत और ताकतवर रहे होंगे ये लोग। लेकिन एजुकेशन का, शिक्षा का रास्ता छोड़ा तो बदहाली और दिन प्रतिदिन बदहाली और बदतरी की तरफ बढ़ते चले गए। लेकिन देर से ही सही वापस आप लोगों ने, आप जैसे दूरदर्शी लोगों ने ये काम शुरू किया। तनवीर भाई जैसे लोग, नूर मोहम्मद साहब जैसे लोग और मेवात शिक्षा पंचायत के जो लोग हैं, जिनकी दूरदर्शिता से एक दिन तो वो था जब लोग ये कहते थे कि भाई ये तो हमारे बच्चों का धर्म बिगाड़ देंगे, या ये लोग हमारी बच्चियों के फोटो खींच के विदेश भेजेंगे। देहात का इलाका है, ऐसे ऐसे परसेप्शन थे, ऐसे ऐसे नैरेटिव्स जो है गांवों में थे। एक समय वो है कि जब एमएड संस्था कोई प्रोग्राम करती है, अलवर में जब प्रोग्राम होता है तो जो प्रोग्राम अटेंड करता है वो ताज्जुब में रह जाता है कि 2000 लड़कियां ऑडिटोरियम में कहां से जाती हैं। जब एमएड संस्था का सालाना प्रोग्राम होता है तो अलवर जैसे शहर में 2000 से ज्यादा लड़कियां स्टेडियम में होती हैं। लोगों की ताज्जुब होता है, लोगों को मेवात इलाके की ये बच्चियां हैं। एजुकेशन से जुड़कर आज माँ बापों का भरोसा इतना मजबूत हुआ है संस्था के ऊपर, इस काम के ऊपर।